370 हटाने के बाद चेंज हुआ है, वायलेंस की घटनाएं, तो पत्थरबाजी कम हुई है, अलगाववाद कम हुआ है। देखिए 370 को आप पत्थरबाजी के साथ जोड़ेंगे तो आप गलती करते हैं और यही गलती पूरे देश में लोग करते हैं। देखो 370 के बाद हम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जो हमारे लोगों के हक हकूक थे, जो हमें प्रोटेक्शन मिलती थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ से बिलोंग करते हैं गुजरात से, वहाँ पे 371 है और वो उनको यहाँ पे हमारा 370 क्यों दिखा? इधर आकर क्यों नहीं कर रहे? आ जाओ इधर, जब पत्थरबाजी यहाँ खत्म हो गई, जैसे आपने अभी बात करी थी, सिक्योरिटी के बगैर उसको बोलो घूमो, जब हालात ठीक होगी बोलो घूमो पूरे कश्मीर में। ऐसे क्यों 2 दिन पहले 4 दिन पहले सिक्योरिटी लगा रही है इतनी सारी? अभी अमन नहीं है फिलहाल। नहीं सर, कहाँ कौन सा अमन है? ये देखो आप, सिक्योरिटी चारों तरफ है, ये कौन सा अमन है? वो तो लोगों की सेफ्टी के लिए है। नहीं सर, इससे पहले जब सिक्योरिटी नहीं थी तो यहाँ अमन चैन नहीं था। यहाँ पे नौजवानों को एक तरीके से अगर कोई अब अपनी आवाज़ उठाता है उसको शाम को पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है। ये किस तरीके की हमें ये कहते हैं कि हमने इनको आज़ादी दी है? से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हमारे साथ है। अभी यहाँ पे चुनाव प्रचार रैली उनकी चल रही है। कैंडिडेट खुद हमारे साथ है। उनसे हम बात करना चाहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो कैंडिडेट है, कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर लड़ रही है। आपकी जो फेज़ की वोटिंग है वो अभी 2 दिन पर है। आज और कल चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। किस मुद्दे पे प्रचार हो रहा है? जो लोगों को फेस हो रहे हैं मुद्दे, नॉर्मल जो आपके वहाँ मुद्दे होते हैं वो हमारे यहाँ मुद्दे होते हैं, उन्हीं मुद्दों पे बात हो रही है। 10 साल तक यहाँ पे कोई लोक प्रतिनिधि नहीं था, कोई एमएलए नहीं था। 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, लोगों में कैसा माहौल है फिलहाल? लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग एंथुसियास्टिक है और इस बात का एहसास है कि हमें 10 साल से इसे दूर रखा गया, हमारे हुकूक छीने गए। हमारा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था, आइन ने दिया, वो हमसे छीना गया। इन सब बातों का एहसास है लोगों को। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम श्रीनगर में भी जब घूमे, लोगों से बात की, तो बेरोजगारी का मुद्दा जो है वहाँ पे काफ़ी ज़ोर से बोला जा रहा है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और अनंतनाग ज़िले में कौन से मुद्दे हैं जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उतर रही है? यहाँ पे वही मुद्दे हैं जो वहाँ पे है। हमारा एक मैनिफेस्टो हमने, हमारी पार्टी ने शाया किया है, पब्लिश किया है। हम लार्जली उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। हमारा जो यहाँ पे जो हमारी सेंसिटिव एस्पिरेशन है, जिसको भी कॉल्ड एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, उन पे हम बात कर रहे हैं। हम बेरोज़गारी पे बात कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हमें है साउथ कश्मीर, अनंतनाग और मेरे एरिया में, वो है हरासमेंट ऑफ आवर यूथ। आए दिन हमारे नौजवानों को पुलिस स्टेशन पे बुलाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है शक की बुनियाद पे। तो ये सबसे हमारा बड़ा मुद्दा है जो हमें फ्लैग करते हैं लोग कि इस मुसीबत से हमें निजात मिलनी चाहिए। खामखा की हरासमेंट क्यों, हमारे नौजवानों पे शक क्यों? तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। 370 हटाने के बाद चेंज हुआ है, वायलेंस की घटनाएं, तो पत्थरबाजी कम हुई है, अलगाववाद कम हुआ है। देखिए 370 को आप पत्थरबाजी के साथ जोड़ेंगे तो आप गलती करते हैं और यही गलती पूरे देश में लोग करते हैं। 370, 371, ए टू आई स्पेशल एक कैटेगरी स्टेट इस वक्त भी है। नॉर्थ ईस्ट आपका पूरा 371 में है, यहाँ 370 था। वो तो हमारा जो रीजनल एस्पिरेशंस थे, जो हमारे रीजनल सेंसिटिविटी थी, जो हमारा कल्चर था, उसका प्रोटेक्शन था। उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट नहीं होना देना चाहते थे, तो उसकी प्रोटेक्शन थी। तो नेचुरली उससे तो पत्थरबाजी का उसके साथ कोई वास्ता नहीं था। अगर पत्थरबाजी के साथ 370 का वास्ता होता तो 90 से पहले यहाँ पे कभी पत्थरबाजी नहीं हुई। 370 तो था, 77 में इलेक्शन हुआ, 370 था। तो ये एक नैरेटिव सेट किया है कम्युनल लोगों ने। 370 को पत्थरबाजी के साथ कोई वास्ता था मतलब पर अभी तो कल प्रधानमंत्री की रैली थी डोडा में, उन्होंने भी कहा है कि एक नए कश्मीर की ये शुरुआत है। नफरत की दुकान जो चलाते थे उनको एक जवाब है, नए कश्मीर की शुरुआत अभी हो रही है। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब आरएसएस से बिलोंग करते हैं, उनका कोर एजेंडा है कम्युनल पॉलिटिक्स। यहाँ मेजॉरिटी जो है मुसलमानों की, ठीक है। यहाँ पे वो थप्पड़ मारते हैं लोगों को, वो लोग चीखते हैं, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, देखो हमने पाकिस्तान को मारा, ताकि वहाँ उसको लोग वोट दे दें। दिस इज़ जस्ट नैरेटिव टू सूट देयर कम्युनल पॉलिटिकल एजेंडा, नथिंग मोर। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ युवा भी मेरे साथ है, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पे 370 हटाने के बाद क्या चेंज हुआ है यहाँ पर? अभी इन्होंने जो कहा कि हरासमेंट होती है, तो युवा मेरे साथ है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा
अभी फिलहाल कैसी सिचुएशन है? देखो 370 के बाद हम लोगों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जो हमारे लोगों के हक हकूक थे, जो हमें प्रोटेक्शन मिलती थी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ से बिलोंग करते हैं गुजरात से, वहाँ पे 371 है, और वो उनको यहाँ पे हमारा 370 क्यों दिखा? उनको अपना पहले 370 हटाते 371 हटाते तो फिर यहाँ की बात करते वो। मैं पहले उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे नौजवानों के जो आज देखिए अब इतनी बेरोजगारी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूरे देश में बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में है, उस पर बात क्यों नहीं करते वो सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों को एक गलत तरीके से नैरेटिव बताते हैं। हर उनका भाषण में झूठ होता है कि यहाँ पे खुशहाली है। यहाँ पे मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलात जो है वो यूथ को, नौजवानों की हमारी जो है वो बेरोजगारी है, उस पर वो उनको बात करनी चाहिए। आज सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा ये है। आप क्या कहेंगे? देखो सर, ऐसी बात है, इसमें ऐसा है जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहा है, वो अपने मकसद के लिए बोल रहा है। बाकी उनको कुछ नहीं है कि हमारी जीत होगी, हमारे साथ मतलब बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी, हम ऐसे करेंगे। लेकिन जब लोगों का अमन चाहते हैं, अमन का चारा ऐसा होता है सामने आकर बात करनी चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे को बाकी लेना देना नहीं है, खाने पीने का यहाँ मसला नहीं है। जैसे वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब हमारा बात, वो उधर ही कर रहा है, इधर आकर क्यों नहीं कर रहे हैं? आ जाओ इधर। जब पत्थरबाजी यहाँ ख़त्म हो गई, जैसे आपने अभी बात करी थी, सिक्योरिटी के बगैर उसको बोलो घूमो, जब हालात ठीक होगी बोलो घूमो पूरे कश्मीर में। ऐसे क्यों 2 दिन पहले 4 दिन पहले सिक्योरिटी लगा रही है इतनी सारी? हम यहाँ कोई कुछ करने वाला है? यहाँ कुछ होता है सर? यहाँ कुछ नहीं होता है। पत्थरबाजी का मसला उसके साथ है ही नहीं है। पत्थरबाजी वो भी कोई होती है ज़ात, वो अलग बात है। वो छोटे छोटे बच्चे जब उनको मारा था, उन्होंने निकले रोडों पर, उन्होंने पत्थरबाजी की, बाकी दूसरे लोगों ने नहीं की। फिर सब उनको बोल रहा है ये पत्थरबाज थे, इन्होंने ये हमने काम किया है, ये वो किया हमने। कॉलेजों में, स्कूलों में ऐसा करने से क्या हुआ है? लेकिन सर इतनी सी बात है कि अपने लिए मुझे ये नहीं सोचना है मेरा घर आबाद हो जाएगा, दूसरों का बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा उसने हिंदुस्तान को किया है, ये मैं आपको वसूख से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान तो बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान तो कामयाब नहीं होगा ऐसा करने से कि जैसे ये बातें हो रही है। ये बात है, ये हमारा मुद्दा है। हमारे को चाहिए अमन चैन। वो कैसे चाहिए? वो जब यहाँ की गवर्नमेंट बनेगी हमारे को उनसे मिलेगी वो। बाकी अभी चुनाव तो हो रहा है ना, अभी गवर्नमेंट तो बनेगी। हाँ इंशाल्लाह वो तो बनेगी, इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है सर। अभी अमन नहीं है फिलहाल। नहीं सर, कहाँ कौन सा अमन है? ये देखो आप, सिक्योरिटी चारों तरफ है, ये कौन सा अमन है? वो तो लोगों की सेफ्टी के लिए है। नहीं सर, इससे पहले जब सिक्योरिटी नहीं थी तो यहाँ अमन चैन नहीं था, यहाँ अमन चैन नहीं था। जब यहाँ आर्मी नहीं थी, सहारा ले रहा था, जिनके ये बात कर रहे थे, पत्थर फेंक रहा था, ये लोग उनसे सहारा ले रहा था। कौन किससे सहारा ले रहा है? यही लोग जो आजकल सरकार थी वो सहारा ले रहा था उनसे। बट आज जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से यहाँ पे शांति है ऐसा कहा जाता है। श्रीनगर भी हम देखते हैं सिक्योरिटी तो है, बट अभी पत्थरबाजी नहीं होती है, जो अलगाववाद की घटनाएं होती थी वो नहीं होती, वायलेंस कम हुआ है, इससे अमन नहीं आया है। नहीं सर, अमन बिल्कुल नहीं है यहाँ कश्मीर में। यहाँ क्या अब चोरी छुपे करके लोग चुपचाप बैठते। जब गवर्नमेंट यहाँ नहीं थी कोई सुनने वाला नहीं। अभी माँ बहनों को यहाँ से उठा के ले जाते हैं, थानों में बंद करते हैं। क्या बात है? क्या किया उन्होंने? हाँ किसी का प्रूफ दे दो, पुरावा दे दो, हाँ ये इसने किया है, इसने ये किया है। ऐसा नहीं है। देखो ये हम सब जानते हैं, मेरी एज कितनी है अभी ये मैं सब जानता हूँ। लेकिन जब अभी हमारा दाखला साहब जो है अभी, वो क्या था, वो जेल में 7 साल रहा। जब पहली बार इलेक्शन लड़ा था मोदी साहब ने तो उसको जेल से उठा के लाया था। उसने इलेक्शन कहीं लड़ा होगा? तो फिर कैसा बना दाखला? वो कैसा बना? उसका जवाब मुझे दे दो। वो जेल में था, जेल में से उसको निकाला, 7 साल रहा था। अभी रशीद इंजीनियर जो एमपी है वो भी जेल से बाहर है चुनाव के टाइम पे। वो कौन सा? और रशीद इंजीनियर जो एमपी है, इंजीनियर, वो तो उनका ही एजेंडा है। वो तो वही बात है, वो खाली धोखे के लिए आया है, बाकी उसका कुछ नहीं है। उसके सामने अभी प्रोटेस्ट जो हो रहा है, ये उन लोगों को सामने ला रहा है सर जो उसके साथ है, जो साथ दे, जो पैसे कमाते हैं, उनका ही साथ है, उनका ही सहारा है। बीजेपी का प्रोपेगेंडा है वो। बिल्कुल सर, वो फौज का ही प्रोपेगेंडा है उसके साथ में। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कहते हैं 370 के बाद हमने मिलिटेंसी खत्म की है, मैं जम्मू की बात करूंगा। जम्मू रीजन में 2014 से पहले देखिए आप कितने अटैक होते थे। आज हर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, सांबा के अंदर देखिए आप, कठुआ के अंदर देखें, इसी पिछले 2-3 महीनों में कितने अटैक हो गए वहाँ पे। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। और जो आप यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे नौजवानों को दबाया गया है। यहाँ पे नौजवानों को एक तरीके से अगर कोई अब अपनी आवाज़ उठाता है उसको शाम को पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है।
ये किस तरीके की हमें ये कहते हैं कि हमने इनको आज़ादी दी है? ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठा नैरेटिव जो है वो कश्मीर के अगेंस्ट पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे कश्मीर में घूम के देखें कि जो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि असल में यहाँ पे है या नहीं है, वो आप यहाँ पे खुद उसको करें, देखें इसको यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ जुमले आपको पूरे देश में जो है वो गलत तरीके का बताते हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ नौजवानों को दबाया गया हुआ है। जो ऑफिशियल फिगर बताती है कि वायलेंस की घटनाएं कम हुई हो रहा कम। देखो सर, यही मैं बता रहा हूँ, देखो ये कैसे कम हो रहा है, क्या बात है। अगर अभी कोई भी मर्डर हो रहा है, जैसे ये बोल रहे हैं हमने फलानी 2-3 या 1 मिलिटेंट को मारा है, कह रहा है फौज, ये तो ठीक है, फिर उसकी मैयत को क्यों नहीं दिखा रहा है? ये कौन है, क्या है? पहचान हो जाएगा ये कश्मीरी हैं या दूसरे हैं? ये क्या बात है? ये क्यों ऐसे छुपा रहा है? फिर चोरी छुपे उठा के उनके घर वालों को जब नाम ले रहा है, ये फलानी आदमी है, फलानी आदमी है, फिर उनको ले जाते हैं दफना करके, कहाँ? वो बॉर्डर पर दफना कर रहे। क्यों, क्या बात है उसमें सर? बात तो ये सामने लाओ। हाँ, उसके घर वाले भी आएंगे, उसकी मैयत को देखेंगे, ये है हमारा लड़का या नहीं है, इसलिए सर, बाकी कुछ नहीं। हमारे को क्या लेना देना, गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं। यहाँ कश्मीर में इंसाफ होना चाहिए। जैसे ये अभी रास्ते से कल, आज तो नहीं है, कल मुझे भी उठाएंगे, इसने बयान दिया है उधर, लेकिन मुझे तो कुछ भी परवाह नहीं है। मुझे मार भी डालेंगे, मेरे काम नहीं है। क्यों? अमन चैन हमको चाहिए। मुझे मारने का कुछ डर नहीं है, और ना हम डरते हैं इन चीज़ों से, सीधी सी बात है। ये क्यों होता है? किसी को भी क्यों उठाते हैं? क्या रीज़न है? आप भी बताइए, क्या रीज़न है किसी को क्यों उठाते हैं? बाकी कुछ युवा भी और हमारे साथ है, आप बोलना चाहेंगे? आप आइए आगे। ये आपने जो बताया कि किसी को भी उठाते हैं, ये क्यों होता है? ये उठा रहे हैं ये कि इससे अमन यहाँ कायम हो जाएगा। ये लोग इसलिए उठा रहे हैं, यहाँ का अमन कायम हो रहा है। अमन कायम नहीं हो रहा है इससे। क्यों? काम का आदमी छोटे बच्चे को, बूढ़े को मारा पीटा है। हाँ, मेरा लड़का अगर कुछ होता है, आप सीधा मेरे घर आ जाओ, इसको ले जाओ, मेरे सामने मार डालो, मैं अगर कुछ कहूँगा फिर आप बोलोगे कि इसने ये किया है। जब वो नहीं है, नहीं हम बता देंगे बाद में। आज तो FIR सा इनको आसान पड़ता है, इलाज करना है, इनके ये सब प्रोपेगेंडे चल रही है, सब कुछ है ऐसा। ये बाकी कुछ नहीं है सर, ये इनको इसीलिए उठा रहे हैं, काली दहशत यहाँ कायम करने के लिए। बाकी दहशत ऐसे कायम वो तो चालू ही रहेगा, इससे बढ़ता है, इससे कम नहीं होता। पर दहशत तो अब कम हुई है ना, ऐसा वो कह रहे। अभी ये जो आप जो पार्टी की अभी रैली हो रही है, उनकी तो यहाँ पर कई सालों से सरकार थी। वो बात सही है, वो जो आप कह रहे हैं, आपने सही कह रहे हैं, लेकिन वो भी सब एक जो आज ये यहाँ चल रहा है, ये PDP, ये इनका ही प्रोपेगेंडा था, उनके साथ में ही है, उनके साथ ही घूमे फिरे हैं, उन्होंने ही उनको ऐसा सब कुछ करा, पहले सिर पर चढ़ाया, फिर उन्होंने ही वो सब कुछ करा। ये जो PDP अभी चल रहा है, सब यही मसला है, आज भी वही मसला है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है सर। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होगा, कौन चुन के आएगा? कब? इधर तो अभी हमारा इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस आ जाएगा। यहाँ हमारा शेर है जिसको नाम है डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब, इंशाल्लाह रहमान हमको यही उम्मीद है, अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं, यही कामयाब हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट बनेगी, इंशाल्लाह हमको आसाइश मिल जाएगी यहाँ के जवानों को, यहाँ के लोगों को। ठीक है, तो NC की आज यहाँ पे रैली हो रही है। इन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि अभी भी किसी को भी उठाते अमन नहीं है, हम फिर से हमारी सरकार बनाएंगे, फिर से अमन लाएंगे। जो बातें बीजेपी करती है वो सच नहीं है, एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, ये सब बातें इन्होंने कही है। NBT पर हम और भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और भी वीडियोस इस तरह की देखेंगे। अभी चुनाव प्रचार है और फर्स्ट फेज का जो वोटिंग हो रहा है उसका कल प्रचार का आखिरी दिन है, तो प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पे प्रचार के लिए जमा हुए हैं। आज बड़े बड़े नेताओं की रैली होने वाली है, तो आगे चल के भी हम और वीडियोस इस कॉन्स्टिट्यूंसी की करेंगे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हो, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हो, फिलहाल के लिए यहीं पे हम रुकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पाचेंद्र कुमार टेमरे के साथ NBT ऑनलाइन के लिए मैं विशाल, अनंतपुरा।